प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। एक सेवक को कैसा होना चाहिए, जैसे कि पवित्र बाइबल तीतुस 1:5-6 में लिखा है। मैं इसलिए तुझे केतरे में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप इस ऊपर लिखे हुए वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहाँ पर पौलुस अपने आत्मिक बेटे को एक पत्री लिख रहा है कि मैं तुझे केतरे में इसीलिए छोड़ आया कि तू नगर नगर जाए और प्राचीनों और सेवकों को नियुक्त करे, ताकि लोग बचाए जा सकें। पौलुस ने कहा कि सेवक को निर्दोष और एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। अगर आप इसी वचन को इंग्लिश में बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है निर्दोष, यानी कि ब्लेमलेस। और अगर आप इसी शब्द को यूनानी भाषा में पढ़ें तो इस शब्द का मतलब होता है किसी की पकड़ में न आने वाला इंसान, यानी कि परमेश्वर का सेवक पहुंच से बाहर और निर्दोष होना चाहिए, जिसमें कोई भी दोष न हो। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में ऐसे सेवक को देखा है जिसकी ज़िंदगी में व्यभिचार, लालच, पाप कुछ भी नहीं था, और वो प्रभु को यहाँ तक कहता था कि प्रभु, अगर तू मुझे घर छोड़ने के लिए बोलेगा तो मैं अपना घर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी चर्च में ऐसा काम शुरू हुआ कि विश्वासियों ने विदेश जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, कमेटियाँ डालनी शुरू की और पास्टर को भी बीच में डाल लिया, जिस कारण वो पास्टर जेल में चला गया। याद रखें, एक सेवक को हमेशा पहुंच से बाहर होना चाहिए। एक अच्छे विश्वासी को पहुंच से बाहर होना चाहिए। जहां आपको नहीं जाना चाहिए, वहां आने के लिए लोग आपको आमंत्रित करेंगे। अगर आपको पवित्र आत्मा कहे कि मत जाओ तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु का काम करना चाहते हैं तो आपको निर्दोष होना चाहिए। याद रखें, शैतान हमेशा यह कोशिश करता रहता है कि वह आपको किसी न किसी रीति से फंसा सके, आपको शर्मिंदगी दे सके, ताकि जब आप लोगों के सामने खड़े हों तो लोग आपके ऊपर विश्वास न करें। अगर एक सेवक के घर में खाना नहीं है और उसकी पत्नी घर में भूखी बैठी रहे और वह सेवक किसी और राज्य में जाकर प्रचार कर रहा है, तो आपको प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों को खाना देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वह सेवकाई को भी नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए अगर आप पहुंच से बाहर होंगे तो शैतान आपको घेर नहीं पाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। मेरे प्रियो, जिससे पहले पहाड़ में ही शैतान को मारना आता है, वह हमेशा कामयाब विश्वासी, कामयाब सेवक, डिकन, प्राचीन, पास्टर और भविष्यद्वक्ता होता है। इसीलिए आज एक सेवक को अपनी निजी ज़िंदगी पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपकी निजी ज़िंदगी अच्छी होगी तभी आप एक अच्छे सेवक और एक अगुए बनकर अच्छी रीति के साथ लोगों की अगुवाई कर पाएंगे। आमीन। और यह घोषणा प्रेरित अंकुर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें या सुने, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे और यह अपनी निजी ज़िंदगी पर काम करे और परमेश्वर की सेवकाई को अच्छी रीति से कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीषित करे, आपके घरानों को आशीषित करे,
बाइबल कहती तू उसे पुकार, वो तेरी सुनकर तुझे उत्तर देगा। वो आज भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं बिलीव करती हूँ आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, चंगा करेगा, शैतान की योजनाएं ख़त्म की जाए और खुदावन आपको ब्लेस करे, आपके घरानों को आपको ऊंचा करे और खुदावन के नाम को महिमा मिले। जैसे हर एक विश्वासी के जीवन में आज खुदावन के नाम को महिमा मिले। आप सबको खुदा के हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।